संस्कार। ये भी कोई शादी की किशोर जी ने अपनी बेटी की। शादी में आजकल के फैशन का वहां कुछ भी नहीं था। अपनी सहेली किरण के घर में मिलने आई उसकी कुछ सहेलियों में से एक ने कहा, दरअसल बीते कुछ दिनों पहले हमारे ही कॉलोनी के एक परिवार में बेटी की शादी थी, जहां आजकल की रीति अनुसार कॉलोनी वाले भी आमंत्रित किए गए थे। सो ये वहीं की बातें हो रही थी, जो कि बालकनी में अखबार पढ़ रहे अशोक जी के कानों में भी पहुंच रही थी। तभी एक दूसरी आवाज कानों में आई, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ना चाइनीज फूड था और ना ही सैलेड, और तो और कोई डीजे, ना कोई खास सजावट। मैंने और बच्चों ने बेमन से थोड़ा सा खाया। आवाज से ही लग रहा था यकीनन मैडम को वहां का इंतजाम पसंद नहीं आया था। हाँ, सही में यार, नीचे बैठाकर कौन खिलाता है, कम से कम कुर्सी तो रखना चाहिए था। उन लोगों में एक और आवाज थी, शायद नीचे बैठकर खाने खाने में उन्हें स्वाद नहीं आया। अरे यार, बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। एक थोड़ा मुंह बनाकर बोली थी। अशोक जी का मन हुआ उठकर वहां जाए और दो चार सुना दे कि वो एक बेटी के पिता हैं और हर बेटी का पिता अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्च करता है। हर पिता अपनी तमाम ख्वाहिश अपने मन में ही खत्म कर लेता है, ताकि वह पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी के ससुराल वालों और उसे शुभकामनाएं देने आए मेहमानों की आवभगत कर सके। और ये सब वहां कन्यादान करने गए थे या पार्टी करने? दिल तो कर रहा था खूब सुना दे, मगर वह सब अतिथि रूप में उसके घर आई थी और उसके पिताजी हमेशा कहते रहते थे, बेटा, घर आया मेहमान भगवान स्वरूप होता है, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। इसलिए चुपचाप बैठा सब सुनने को मजबूर था। उन्होंने अपनी बेटी को क्या ही दिया होगा जब शादी ही ढंग से नहीं कर पाए तो। तभी पत्नी किरण की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो कि कह रही थी, माना वहां आजकल के फैशन की सजावट नहीं थी, और ये भी माना वहां आजकल के चाइनीज फूड, डीजे वगैरह भी नहीं थे, और वहां नीचे बिठाकर खाने का प्रबंध किया हुआ था। ये सब खामियां तो आपने महसूस की, मगर आप सब ने एक बात नोटिस नहीं की, जो वहां की खूबी थी। वहां का वातावरण, व्यवहार, संस्कार। सच कहूं, मुझे और मेरे परिवार को वहां जाने का सौभाग्य मिला। वो आनंदमयी था। हमें वहां बहुत अच्छा लगा। अभी किरण ने बोलना बंद किया था कि वहां एकदम से सन्नाटा सा हो गया। शायद सभी एक दूसरे को देखकर किरण की बातों से सहमत नहीं थे। तभी किरण दोबारा बोली, मेरी प्यारी बहनों, सोचो, हर माता पिता अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं। वहां ये सब जो था उसी परवरिश और अच्छे संस्कार की बदौलत ही था। दरअसल मेरे पति अशोक जी ने ही किशोर जी की बेटी का रिश्ता करवाया है, और आप सभी से छुपा तो नहीं, बीते 2 सालों में आए इस कोरोना महामारी में हर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही थी। चाहे जो इस महामारी ने परिवार की और पैसों की अहमियत अच्छे अच्छों को समझा दी है। दोनों परिवारों ने भी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था, और दोनों बच्चे नहीं चाहते थे कि बेवजह फालतू दिखावे में अधिक खर्च हो, जिससे उनके परिजनों को बाद में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए उन्होंने सीमित लोगों में ही शादी करने का फैसला किया था। अब अगर वह आप लोगों को नहीं बुलाते तो भी आप नुक्ताचीनी करते। इसलिए अपने बुजुर्गों की रीति अनुसार किशोर जी ने कम बजट में सभी को समान रूप से बैठाकर भोजन करवाया। और सच कहूं, बेटी की शादी में कन्यादान देने उसे आशीर्वाद स्वरूप नई गृहस्थी सकुशल बसाने का आशीर्वाद देने जाना चाहिए, न कि कन्यादान में दिए पैसों की वसूली करने के इरादे से। आपकी, मेरी, हम सबकी घरों में बेटियां हैं। क्या आप उनकी शादी में खाने के पैसों की बर्बादी करते हुए देखकर खुश हो सकती हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि आप भी एक माँ हैं, और एक ऐसी महिला भी जो दुल्हन होकर ये सब देख चुकी है। बहनों, मैं तो कहती हूँ, जैसे किशोर जी ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, वैसे ही हम सभी को भी देने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को दिखावे की नहीं, सच्चे मन से गृहस्थी बसाने की सीख मिल सके। अभी किरण कहकर चुप हुई ही थी कि अचानक तालियों की आवाज से
सभी की सहमति की गूंज सुनाई देने लगी। अब बाहर बैठे अशोक जी की आंखें भीगी हुई थी, मगर खुशी से, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी ने साबित कर दिया था, क्योंकि एक पत्नी को अपने पति की तमाम खुशियों और परेशानी समझ में आ जाती है और यही सुखमय गृहस्थी का आधार है। दोस्तों, अगर आपको मेरी पोस्ट पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।